वेलकम टू केस लॉ उर्दू। आज हम एक ऐसे लैंडमार्क केस का जायजा लेने वाले हैं जो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला जिसने फौजदारी कानून में जिम्मेदारी की हुदूद को बिल्कुल वाज़े कर दिया है। खादिम हुसैन वर्सेस द स्टेट, जिसकी साइटेशन है 2026 SCMR 217। तो बिना किसी देर के चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। जरा सोचिए, आप किसी गाड़ी में बैठे सफर कर रहे हैं और उस गाड़ी के किसी खुफिया हिस्से में ऐसी इल्लीगल चीजें छिपी हैं जिनके बारे में आपको लिटरली हवा तक नहीं। तो क्या सिर्फ उस सीट पर मौजूद होने की वजह से कानून आपको मुजरिम मान लेगा? ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है ना, जिसने अदालतों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है। तो सबसे पहले इस मुकदमे के तारुफ पर बात करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल जजमेंट है ना, ये अगस्त 2025 में 3 जजेस के एक बेंच ने सुनाई थी। इसने इस पेचीदा सवाल को एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में टेस्ट किया। अब देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और इसमें मैं कानूनी मसाइल क्या थे। स्टोरी शुरू होती है 17 अप्रैल 2025 को। संगजानी टोल प्लाजा पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स यानी ANF को एक खुफिया टिप मिलती है और वो एक बेडफोर्ड ट्रक को रोकते हैं। अब गाड़ी चला कौन रहा था? मुगल खान, जो कि वालिद हैं, और उनके बिल्कुल साथ वाली फ्रंट सीट पर उनका बेटा खादिम हुसैन बैठा था। ANF वालों ने आते ही इन दोनों को फौरन हिरासत में ले लिया। मामला छोटा मोटा नहीं था, बिल्कुल संगीन था। ट्रक के अंदर से 800 ग्राम हेरोइन, 1000 ग्राम आइस, 6 किलो अफीम और तकरीबन 8.5 किलो चरस बरामद हुई। टोटल वजन करीब 15 किलो बनता है। लेकिन यहां एक बहुत अहम कैच है। ये सारी मंशियात ऐसे ही सीट पर नहीं पड़ी थीं, बल्कि गाड़ी के अंदर बनाए गए सीक्रेट कैविटीज यानी खुफिया खानों में छुपाई गई थीं। अब जाहिर सी बात है, इस रिकवरी के बाद प्रोसिक्यूशन का स्टैंड बड़ा सख्त था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सीधी सी दलील दी कि क्योंकि खादिम हुसैन फ्रंट सीट पर बैठा था और वो ड्राइवर का सगा बेटा है, इसलिए गिल्ट बाय एसोसिएशन के तहत उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। यानी उनके मुताबिक महज साथ होने और रिश्तेदार होने की वजह से उसे मुजरिम समझा जाए। यहां से बहस शुरू होती है क्रिमिनल लॉ के दो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, मुजरिमाना ज़हन और अमल। देखें, फौजदारी कानून में किसी को भी सजा देने के लिए सबसे पहली शर्त होती है एक्टस रियस। इसका मतलब है गिल्टी एक्ट, यानी कोई ऐसा ठोस फिजिकल अमल जो इल्लीगल हो और मुल्जिम ने खुद किया हो। सिर्फ किसी जगह मौजूद होना एक्टस रियस नहीं होता। और इसके साथ दूसरी लाजमी शर्त है मेंस रेया, जिसको हम गिल्टी माइंड या मुजरिमाना नीयत कहते हैं। जब तक किसी शख्स को अपने गलत काम का इल्म ही ना हो या उसकी नीयत ही जुर्म करने की ना हो, उसे लीगली मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। दिमागी तौर पर जुर्म का हिस्सा होना बिल्कुल लाजमी है। और यही वो पॉइंट है जहां इस केस का रुख बिल्कुल बदल गया, क्योंकि याद है ना, मंशियात ट्रक के खुफिया खानों में छिपी थीं। अब किसी आम इंसान के पास एक्सरे विजन तो होती नहीं कि वो लोहे के आर पार देख सके। तो जब तक कोई साजिश या प्रॉपर मुआवनत साबित ना हो जाए, महज गाड़ी की सीट पर बैठने से ऐसी छुपी हुई चीजों का एक्सक्लूसिव नॉलेज साबित नहीं होता। अब चलते हैं एक और दिलचस्प पहलू की तरफ, इनफरादी जिम्मेदारी वर्सेस खानदानी जिम्मेदारी। पूरी दुनिया के इंसाफी निज़ाम में एक क्लियर स्टैंडर्ड है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी हर बंदा अपने आमाल का खुद जिम्मेदार है। इसके बरक्स एक कॉन्सेप्ट है फैमिली लायबिलिटी का, जहां एक का कसूर उसके रिश्तेदारों के सर डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कलेक्टिव फैमिली गिल्ट के इस कॉन्सेप्ट को लिटरली उठाकर बाहर फेंक दिया। अदालत की इस लॉजिक की बेस असल में फ्री विल या आज़ाद मर्जी के तसव्वुर पर मबनी है। एक आज़ाद इंसान अपने फैसले खुद करता है ना, तो वो अकाउंटेबल भी सिर्फ अपने अमाल के लिए है। बाप बेटे का रिश्ता होना कानूनी जिम्मेदारी ट्रांसफर नहीं कर देता। और इस पॉइंट को हमेशा के लिए सीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे का इंतहाई ताकतवर हवाला दिया, जिसमें वाज़े फरमाया गया है कि बाप अपने बेटे के अमाल का जवाबदेह नहीं और ना ही बेटे और बेटियां अपने बाप के अमाल के जिम्मेदार हैं। ये प्रिंसिपल सीधा सा है, आप वही काटेंगे जो आप खुद बोएंगे। चलिए अब इस पूरी लीगल डिस्कशन के हतमी फैसले और नतीजे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के लिए एक पहले से एस्टैब्लिश्ड कानूनी नज़ीर का सहारा लिया। ये प्रेसिडेंट था जावेद बनाम स्टेट, जिसे 2017 में डिसाइड किया गया था। साइटेशन है SCMR पेज 531। इस नज़ीर ने स्पेसिफिक गाइडलाइन सेट की हुई थीं जिन्हें अदालत ने इस नए मुकदमे पर अप्लाई किया। तो अगर हम इस पूरे केस का शॉर्ट समरी निकालें तो 3 बातें वाज़ेह हैं।
पहली, रिकवरी बेशक हुई थी। दूसरी, कानून शहादत के आर्टिकल 122 के तहत बेटे का मंशियात के हवाले से एक्सक्लूसिव नॉलेज साबित नहीं हो सका। और तीसरी और सबसे अहम बात, इन्हीं वजूहात के बिना पर यह मामला सीआरपीसी के सेक्शन 497 सबसेक्शन 2 के तहत केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी यानी मजीद तहकीक का केस बन गया। तो हतमी नतीजा क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए खादिम हुसैन की बेल यानी जमानत मंजूर कर ली। इस बेल की मंजूरी के लिए अदालत ने 1 मिलियन रुपए यानी 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। इस एक्सप्लेनेशन के एंड पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जहन में आता है। एक तरफ सच्चा इंसाफ डिमांड करता है कि जब तक स्ट्रिक्ट इंडिविजुअल इंटेंट साबित ना हो सजा हरगिज ना दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ क्या मुसाफिरों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो सफ़र करते वक्त चेक करें कि उनकी गाड़ी में जा क्या रहा है? सोचने वाली बात है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? ऐसे ही मजीद दिलचस्प और आसान कानूनी जायज़ों के लिए केस लॉ उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कानून को समझते रहें और आगाह रहें।